Hello everyone, how are you all? I hope you are very fit and fine and doing your studies very well. So dear students, in this class we will discuss the question answer of the story which we have covered in the last class, in the last video about Sahib-e-Alam. And as you know that Sahib-e-Alam is a rag picker in this story and he supports his family by doing so. So पहला क्वेश्चन है यहाँ पर थिंक, यहाँ पर जो लिखा गया थिंक एज यू रीड, थिंक एज यू रीड, जो आपने पढ़ा है उसके बारे में सोचो, थिंक एज यू रीड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज साहिब, what is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? अब जो साहिब है, लुक फॉर का मतलब क्या होता है? सर्च या फिर फाइंड, हम फाइंड कह सकते हैं, फाइंड एक्टिवेट होगा। तो व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, तो फाइंडिंग हो, तो व्हाट इज साहिब फाइंडिंग या फिर सर्चिंग इन द गार्बेज डंप्स। तो साहिब है जो वो क्या सर्च करता है, क्या सर्च कर रहा है? देखो सबसे पहले हम ध्यान में रखेंगे कि जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में हम जवाब देंगे। ये सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चन में एरर्स को अवॉइड करने की, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेजेंट में हम आंसर दे देते हैं पास्ट में, क्वेश्चन पूछा जाता है पास्ट में हम आंसर देते हैं प्रेजेंट में। तो नहीं, जो भी टेंस है क्वेश्चन का उसी टेंस में हमने आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, वर्ड को हटा देंगे, तो हमने आंसर देना है, तो साहिब से स्टार्ट करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? साहिब इज लुकिंग फॉर, क्वेश्चन में से ही आधा आंसर आप क्वेश्चन में से ही बनाना सीखें। साहिब इज लुकिंग फॉर, इससे आसानी होती है कि कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर की शुरुआत कहाँ से करें। अरे आंसर की शुरुआत आप क्वेश्चन से ही करें। तो देखो साहिब इज लुकिंग फॉर, अब ऐड कर दो इसमें फॉर सम कॉइन्स और other things, other things कौन सी? which he can sell and get some money, जिनको वो बेच करके कुछ पैसे प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर other things in the garbage dumps, ये देखो हमने क्या ऐड किया इसके अंदर, सम कॉइन्स और अदर थिंग्स, बाकी तो क्वेश्चन में से ही है। तो साहिब इज लुकिंग फॉर सम कॉइन्स और अदर थिंग्स इन द गार्बेज डंप्स।
हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सॉरी, पहले क्वेश्चन में पहले सेक्शन का आंसर हो गया। दूसरा सेक्शन देखते हैं, वेयर इज ही एंड फ्रॉम। अब यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा इसकी जो लिमिट है, वर्ड्स लिमिट्स, वो यदि इंप्रूव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हम साहिब के बारे में बता सकते हैं थोड़ा। क्या? साहिब इज अ रैग पिकर। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। दिस साहिब इज अ रैग पिकर। हिज फुल नेम इज साहिब आलम विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ओके, उसके बाद हम लिख सकते हैं साहिब इज लुकिंग फॉर सम कॉइन्स और अदर थिंग्स इन द गार्बेज डंप्स। ओके, फिर आ जाते हैं हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे, वेयर इज ही, वह कहाँ है, ही लीव्स, या फिर ही इज इन सीमापुरी। ही इज इन सीमापुरी, या इसको हम चेंज कर सकते हैं, ही लिव्स इन सीमापुरी ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, इसका जवाब मिल गया। एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहां से आया, ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। He has come from Bangladesh. So you can answer it exactly. He has come from Dhaka in Bangladesh. Okay, सीधे लिख सकते हैं हम कि वो बांग्लादेश से आया है, तो वो ढाका से आया है, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, he has migrated. He has migrated from बांग्लादेश। तो हम इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नोट कर लेना, इसको हम अपने डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात का और ध्यान रखना, आपका जो जुलाई में टेस्ट होगा लिटरेचर सेक्शन में, जो आपका जो पेपर आएगा ये, तो वो लिटरेचर सेक्शन में क्या रहेगा, एक रहेगा आपका मतलब पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा पैसेज से। पैसेज कहाँ से होंगे, चैप्टर से। चैप्टर से होंगे, और चैप्टर्स में भी कहाँ से होंगे, फ्लैमिंगो से। और फ्लैमिंगो में आपको पता ही है, दो चैप्टर आपने फ्लैमिंगो, एक फर्स्ट कौन सा, द लास्ट लेसन, और सेकंड है लॉस्ट स्टोरीज ऑफ स्टोरेज चाइल्डहुड। ओके, नेक्स्ट ये दो चैप्टर करने हैं। एंड पोइट्री सेक्शन में रहेगा आपकी फर्स्ट 2 पोएम्स रहेंगी, फर्स्ट 2 पोएम्स माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पे जैसे पैसेज आया, चॉइस में होगा, ये 1 अटेम्प्ट करना है। एंड उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में से आएगा आपका स्टैंजा, सेकंड क्वेश्चन के रूप में पोइट्री आपको बता दी गई है। और थर्ड क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और फोर्थ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन की नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, बट आप मैटर ये इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रहेगा।
तो 4 में आ जाएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2 चैप्टर से ही रहेगा वो जो आपको करवाएगी। तो यहां पर सेकंड जो क्वेश्चन है वो है व्हाट एक्सप्लेनेशंस does the author offer for the children not wearing फुटवियर्स। देखो कई बार हम क्या करते हैं, अब ये वर्ड मैंने इकट्ठा लिखना था तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा खोट लग रहा था तो मैंने इसको आधा लिख दिया। अब मैं इसको कंबाइन करने के लिए हाइफन लगा दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखें जो एक सिलेबल है स्ट्रेस जैसे फुटवेयर, अब ऐसे नहीं है कि फुट यहाँ लिख के डब्ल्यू लिख दूंगा मैं यहाँ, फिर ईयर लिख दूंगा यहाँ, नहीं ऐसे नहीं। तो जो सिलेबल है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसे फुटवेयर फुटवेयर फुटवेयर। अब यदि मान लीजिए मैंने लिखना है एक्सप्लेनेशन, तो मैं क्या लिखूंगा एक्सप्लेनेशन, बाद में लिख सकता हूं, ठीक है। मैंने लिखना है क्या चिल्ड्रन लिखना है तो चिल्ड्रन ऐसे लिखेंगे। तो देखिए अब इसके अंदर क्या कहा गया, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर्स। तो हमने एक जगह पढ़ा था जहां पर जो राइटर है वो एक बच्चे से पूछती है कि आपने जूते क्यों नहीं पहन रखे हैं, तो वो क्या जवाब देता है, वो एक्सक्यूज देता है कि मेरी मम्मी ने वो मुझे सेल्फ से उतार कर नहीं दिए। तो उसके बाद दूसरा बच्चा बोलता है कि यदि मम्मी उतार कर दे भी देती उनको, ठीक है, चप्पल उनको यदि दे भी देती तो उनको वो फेंक देता। इसका मतलब वहाँ पर जो राइटर है वो एक एक्सप्लेनेशन देती है, एक आइडिया उसके माइंड में आता है, तो उस आइडिया से रिलेटेड ही है। तो पहली एक्सप्लेनेशन वो क्या देती है कि इसका आंसर क्या होगा, फॉर वन एक्सप्लेनेशन पहली एक्सप्लेनेशन के लिए तो क्या है, पीपल से दैट it is a tradition or custom for being barefoot। बेयरफुट रहने की जो ये क्या है, बेयरफुट रहने की ये ट्रेडिशन या फिर कस्टम है। क्या है, एक कस्टम, मतलब चिल्ड्रन गो विदाउट शूज और चप्पल्स बिकॉज ऑफ द फैमिली ट्रेडिशन और कस्टम। इट इज द ट्रेडिशन ऑफ कस्टम, इट इज अ सिस्टम ऑफ फैमिली, ये कहती है, ठीक है। भी ये ट्रेडिशन या फिर कस्टम, आप इसको ना अंडरलाइन कर सकते हो क्योंकि ये मेन वर्ड्स हैं इसमें। तो ये ट्रेडिशन और कस्टम है। उसके बाद वो क्या कहती है,
लेकिन वो इस बात से अग्री नहीं करती। एनिस जंग doesn't agree with this idea. She says that it is only because of lack of money or it is only because of poverty. As the families cannot afford chappals or shoes. They cannot buy them या they cannot buy their children chappals or shoes. तो यहाँ पर ये आ जाता है इसका जो है सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इज साहिब हैप्पी Is Sahib happy working at the tea stall? Explain. In the last para of the chapter, we covered that Sahib is carrying a steel canister on his shoulders and is going to the milk booth, where his owner is waiting for him. On the way, the writer meets him and observes his condition by his gesture and expression. And she asks him, is he happy at the tea stall? Working at the tea stall? नो। तो उसका जो एक्सप्रेशन है यहाँ से चेहरे के जो हाव भाव हैं वो बदल जाते हैं। एंड एट दैट पॉइंट द राइटर नोटिसेस दैट ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, ही हैज लॉस्ट हिज केयरलेसनेस। जो केयरफ्री लुक थी उसकी वो खो चुका है। एंड ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर नाउ। तो वी कैन से दैट तो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। तो इसका आंसर ये होगा नो। देखो, यदि हम अपने नज़रिए से देखें, एक
we put our point of view for this question, यदि हम अपने नज़रिए से देखें, हम साहिब की तरफ नहीं, हमें अपने नज़रिए से देखें, तो साहिब को क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। बिकॉज ही हैज़ कम आउट फ्रॉम दैट रबिश लाइफ, वो रबिश लाइफ या कूड़े कचरे वाली लाइफ से बाहर आ गया है। ही हैज़ वर्क नाउ, अब वो काम करता है। ही हैज़ अ वर्क नाउ, उसके पास अभी काम है जो उसके सेल्फ रिलायंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंस और आप कह सकते हैं सेल्फ कंटेंटेड लाइफ को भी शो करता है। यहाँ से वो, यहाँ से जाके देखो, ऐसा तो है नहीं, तो यहाँ से जाके वो अपनी इवनिंग क्लास भी ज्वाइन कर सकता है। ये हमारा व्यू है, ये हमारा व्यू है। वो अपनी इवनिंग क्लास स्कूल में जा सकता है, इवनिंग क्लास ज्वाइन कर सकता है एंड और वो यहाँ से पढ़ाई कर सकता है। बट यदि हम उसके नज़रिए से देखें, हम साहिब के नज़रिए से देखें, तो साहिब खुश नहीं है। ठीक है, तो हमने उसके नज़रिए के अकॉर्डिंग आंसर देना है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, नाउ इज वर्किंग पिस्टल डाउन द रोड, ही इज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। अब वो कहता है हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफुली लुक, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हमने आंसर देना है। तो नो, साहिब 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 इज नॉट happy working at the tea stall। क्यों नहीं है? Because the writer thinks that he has lost his carefree look। उसने अपनी केयरफ्री लुक को क्या कर दिया है? खो दिया है। नाउ ही इज नो लॉन्गर, he is no longer his own master, because he has got the responsibility of carrying a steel canister or working as an employee at the tea store।
यहाँ पर वर्क का यूज भी कर सकते हैं हम, एंड नाउ ही इज सर्वेंट वर्किंग एज एन सर्वेंट। एम्प्लॉय चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, एम्प्लॉय सर्वेंट वर्किंग एज एन सर्वेंट, एज अ सर्वेंट एट द टी स्टॉल। यस, ये ठीक रहेगा। तो कैरिंग अ स्टील कैनिस्टर और वर्किंग एज अ सर्वेंट एट द टी स्टॉल। तो यहाँ पर वो अपनी मन मर्जी का मालिक नहीं रहा है, बिकॉज ही हैज़ अ जॉब, ही हैज़ अ वर्क of a servant at the tea stall, and now he cannot roam or wander anywhere wherever he likes। तो अब वो वहाँ नहीं जा सकता जहाँ कहीं भी वो चाहता है। As he roams here and there with his own desire when he do rag picking, when he did rag picking, जब वो rag picking करता था तो तब वो कहीं भी जा सकता था, और he has not heavier thing, उसके पास ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, he had not heavier thing, उसके पास ज़्यादा भारी चीज़ नहीं होती थी, because he had only a light plastic bag। तो यहाँ पर हम ये 3 क्वेश्चन हैं इस सेक्शन से रिलेटेड, बाकी क्वेश्चन जो हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन हैव अ गुड डे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।